हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। क्लास 8 है हमारी। अब इसमें है पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इन नंबरों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने तो बताया था कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बताई थी कि हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है 10 की पावर में आएंगे, 10 रेज टू दी पावर, ये जरूर आएगा, उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें हम इसी तरीके से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, सबसे पहले इसको हमें बदलना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 0 पॉइंट, मैं यहीं से इसको शुरू कर देता हूँ। सॉल्यूशन भी यही है और ये भी, ठीक है, दोबारा लिखने में दिक्कत रहेगी। अब मैं इसे क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसका ये पॉइंट को मैं हटाता हूं, ये मैंने पॉइंट हटाया, तो बच्चे नीचे आता है, पता है कितना आ जाएगा? ये कितने जीरो हैं पॉइंट के बाद? कितनी जीरो? 1 2 3 4, ये है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है यहाँ, ठीक है। अगर इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये मूव करेगा राइट की तरफ, इधर आएगा। और यहां पर अगर हम लगाते हैं तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिजिट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आनी चाहिए। तो इससे पहले तो जीरो जीरो है, तो मैं यानी इसको मुझे इस पॉइंट को जो है मुझे मूव करना पड़ेगा। कहां पर? यहां तक करना पड़ेगा, यहां तक, समझ में आ रहा? यहां तक करना पड़ेगा। तो अब कितने डिजिट ये जो है पॉइंट ये आगे यानी मूव करा है राइट में। कितने डिजिट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर आएगा पॉइंट जो है। यानी अब इसका जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 8.5, ध्यान देना। और नीचे आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 12। डिवाइड इधर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आता है 1 लगा के 0 लगा देते हैं, यही है ना। हमने यहाँ पर पॉइंट को यहाँ तक लेके आए 8.5, क्योंकि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ 8 है, नॉन जीरो है ये, ठीक है ना। तो ये आ गया 10 की पावर 12, क्योंकि कितने डिजिट ये पॉइंट जो मूव करा है? 12 डिजिट, तो हमने 10। अब इसको मैं 10 की पावर 12 को ऊपर लाऊंगा, तो ये बन गया 8.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 12, पता है ना, प्लस है ये, इसको मैं ऊपर का रेसिप्रोकल माइनस में हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसमें देखो दो बातें मैंने दो बताई स्टैंडर्ड फॉर्म के। पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ गया, 8 आ गया, ठीक है, और 10 की पावर भी आ गई, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इस तरह के देखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस ये देखना है कि तुम्हें ये पॉइंट जो है किधर को मूव करेगा। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हमारा कोई डेसिमल जो है मूव करता है राइट की तरफ, तो माइनस में आते हैं डिजिट, पावर जो है, और अगर राइट की तरफ जाता है तो प्लस में आता है। अभी देखो जैसे ये बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो अगर मान लिया कोई क्विज हो रही है, क्विज में वहां से ये पूछ लिया जाए, तो वहां तो इतना सॉल्व थोड़ा करोगे, डायरेक्ट बोल दोगे 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, क्योंकि राइट की तरफ मूव किया डेसिमल। अब ऐसे साइकिल में आ जाओ, साइकिल वाले को देखो, अब ऐसे इसमें है, मैं क्या करूंगा, इसमें यहां से पॉइंट को रिमूव करूंगा, ठीक है। तो रिमूव करने का मतलब इसके आगे जितने, और ये कहा, इसको कहां पर मैं इसको कहा मूव कराऊंगा पॉइंट को? ये पॉइंट आएगा यहां से यहां आएगा, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट, ठीक है ना। तो मैं इसको पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, 9.42 अपॉन, अब 10 की पावर, अब जितने डिजिट ये पॉइंट हमारा मूव करा है वो काउंट कर लो, कितने हो गए? ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 0 है, और हमने इसको यहां तक लाए हैं, तो 11 और ये 12 हो गया, तो 10 रेज़ टू द पावर 12, ठीक है। अब मैं 10 की पावर को ऊपर ले आऊंगा, तो 9.42 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो वही दो बातें हमेशा ध्यान रखो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, एक तो पॉइंट से पहले डिजिट हमारा कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये नहीं कहीं पर लिखा हुआ 0.9, ये हमारा जो है इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिखा हुआ मान लो कहीं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है।
क्योंकि डेसिमल से पहले जीरो है, जबकि डेसिमल से पहले जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी और नंबर हो सकता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। बस ये देखो कि पॉइंट जो है, डेसिमल जो है वो कितने डिजिट आगे मूव करा है। ठीक, अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में। अब इसमें देखो, इसमें सबसे पहले बताओ डेसिमल कहाँ है, इसको भी समझ लो डेसिमल कहाँ पर है। यहां समझाता हूं तुम्हें। मान लो बच्चे कहीं लिखा हुआ है 2.37, अब तुम्हारे से पूछा जाए डेसिमल कहाँ है, तो आप लोग कहोगे ये 2 के बाद डेसिमल है 2.37, ठीक है ना। और अगर कहीं तुम्हारे ये पूछ लिया जाए 23.7, तो आप कहोगे जी ये पॉइंट दे रहा है, 23 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए 23 में डेसिमल कहाँ है, तो बच्चे जब डेसिमल नहीं लगा होता है तो वो डेसिमल यहाँ लास्ट में काम गिना जाता है, क्योंकि इसके बाद तो मैं जीरो लगा दूं तो डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं। तो हम इसको जो अगर मान लो कहीं पर हमारा ये डेसिमल नहीं है, अगर ये हमारे पास इस तरीके से हमें दे रखा है कि सिर्फ 23, यानी डेसिमल यहाँ है लास्ट में, अब यहां से कहां मूव कराना है वो तुम्हें देखना है, ठीक है। चलिए अब इसको देखो, तो इसको यहां भी कहीं डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो डेसिमल कहां पर हुआ, यहां होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इस डेसिमल को मुझे लाना पड़ेगा कहां पर, यहां लाना पड़ेगा, ये सॉरी यहां लाना पड़ेगा 6 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए, समझा गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 6.02, ये नंबर तो ऐसे ही रहेगा 6.02, लेकिन जो जीरो है ना इनको हटाया जाएगा। अब इंटू 10 रेज़ टू दी पावर, अब बच्चे डेसिमल यहां है और ये इधर को आ रहा है लेफ्ट की तरफ, तो ये हमारा 10 की पावर जो है पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। अगर राइट में जाता है तो माइनस में आता है, ठीक। तो ये हमारा 10 अब कितने डिजिट ये आगे आया है इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां पर लाए डेसिमल को 6 पॉइंट देखा था ना, यहां पर लाए, तो 10 टू दी पावर कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 हो गया, तो 10 रेज़ टू दी पावर 15 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अभी तो देखो हम ऐसे नंबरों को इसमें बदल रहे हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे नंबर में बदलना होगा, तो वहां भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 10 की पावर माइनस है तो वो हमारा जो है वहां पर 10 की पावर माइनस होने पर पॉइंट डेसिमल जो होगा वो जाएगा राइट में, इसका उल्टा हो जाता है। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो डेसिमल अगर हमारा राइट में जाएगा तो माइनस में आएगा 10 की पावर, और अगर डेसिमल लेफ्ट में जाता है जैसे यहाँ पर गया है लेफ्ट में इधर को आया है तो वो 10 की पावर पॉजिटिव आती है, ठीक है। चलिए वो उसके बाद जो आएगा उसको क्वेश्चन वहीं समझाएंगे। अब यहाँ भी देखिए क्या है, अब यहाँ पर एक जीरो ये पॉइंट लगा हुआ है, अब मुझे इस पॉइंट को कहाँ लाना है, इस पॉइंट को लाना है यहाँ पर 8 के बाद, क्योंकि पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा इसको यहीं पर कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे पहले इसको वो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि पेपर में करना है तो वहां करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ तो 1 तो लिख ही देते हैं, अब यहाँ पर कितने डिजिट अब देखो किधर को मूव करा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 रेज़ टू दी पावर 9, यहां से ये पॉइंट हटके इधर आ गया, ये पॉइंट हटाना पड़ेगा, हटा दिया तो हमने ये डिजिट जितनी है ना वो काउंट कर ली। अब इसका अभी स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं बना, तो अब ये यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ ये डेसिमल कहां पर आया, यहां से घूम के ये इधर तक लाए हैं उसको यहाँ पर 8 के बाद, क्योंकि पॉइंट से पहले एक डिजिट चाहिए। तो अब हमारा आंसर हो गया 8.37 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 9 होगा, क्योंकि 10 डिवाइड में है ना, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन बन जाएगा, ठीक। तो ये इसका आंसर, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, ठीक है। तो ये हो गया। एक इसका पार्ट और था, इसका एक पार्ट और है वो देखते हैं क्या, ये हमारे पास इसका जो है इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट और है वो देखते हैं।
यहाँ पर इसको मिटा देंगे, ये सब मिट गया। अब यहाँ पर इसका फिफ्थ पार्ट है 3186। अब जीरो काउंट करते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो देखें क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये। अब देखें पॉइंट कहां पर है, यहाँ पहले पॉइंट देखो कहां है, कहीं नहीं है, तो यहां पर होगा ये लास्ट में। अब मुझे इस पॉइंट को कहां लाना है, कहां मूव करना है, ये पॉइंट मेरा आना चाहिए यहां से, पॉइंट से यहां पर आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए ना, क्योंकि पॉइंट से पहले एक डिजिट होगा। तो तुमने ये बनाना नहीं एग्जाम में, तुम्हें समझाने के बाद पॉइंट यहां लगा हुआ है, तो यहां से मुझे यहां लाना है, ठीक है। तो यहां जब ये आएगा तो ये तो नंबर बन जाएगा 3.186। नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो जैसा वैसे ही रहेगा, इनटू 10 रेज टू दी पावर। अभी क्योंकि हमारे पास पॉइंट इधर को मूव करा है, तो कितने, अब कितने डिजिट है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट जो है पॉइंट जो है वो इधर को मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ, तो 10 की पावर 10 की पावर 10, ये हमारा आंसर आ गया जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको दिमाग में बिठा लो कि अगर डेसिमल मूव इधर को कर रहा है तुम्हारे राइट की तरफ, तो 10 रेज टू दी पावर जो माइनस में आएगी, ये ध्यान रखो। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म से नंबर बनाने के लिए वो फिर उसका उल्टा होता है। और अगर मान लिया डेसिमल इधर को मूव कर रहा है डेसिमल, तो हमेशा 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी। दो बातें, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। तो क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही हुआ है, इसी को मैं ऐसे लिख दे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। आ स्टैंडर्ड की जगह यूजुअल आ गया, तो इसको यहाँ सवाल हमारा यहाँ पे यूजुअल फॉर्म, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या होगा कि अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा होगा और हमें जो है यूजुअल फॉर्म उसका बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे पहला सेकंड का फर्स्ट पार्ट 3.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6। अब देखो ये 10 रेज टू दी पावर -6। अब बच्चे इसको करने के लिए क्या है, ये 10 रेज टू दी पावर -6 है, मैं क्या करूं इसको जो है, वैसे तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 10 रेज टू दी पावर -6 है, इसको मैं नीचे ले आऊं, ये 10 रेज टू दी पावर +6 बन जाएगा, है ना। यानी इसको हमें डिवाइड करना है इससे, जब इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर और छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये जो हमारा पॉइंट है डेसिमल है, अब ये रिमूव करेगा राइट में, लेफ्ट में, सॉरी, ये रिमूव करेगा लेफ्ट में, उसका बिल्कुल उल्टा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, ठीक है ना। अब ये करेगा मूव लेफ्ट में करेगा, जैसे वहां 10 की पावर -6 होता था और हमें नंबर को बनाना होता था स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अगर माइनस में होती है पावर, तो माइनस में पावर कब होती है, जब डेसिमल मूव करता है राइट में। यहाँ पर उसका उल्टा है, जब भैया पहले हमें करना था स्टैंडर्ड फॉर्म, अब हम कर रहे हैं उसका उल्टा, तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा। तो 10 की पावर 6 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड का मतलब 10 के ऊपर कितनी पावर है, 6 है, तो ये पॉइंट जो है ये 6 डिजिट आगे खिसक जाएगा, राइट में चल जाएगा, इधर, इसे कह दो इधर को, पीछे की तरफ कह दो राइट में, तो ये पॉइंट जो है ये इधर को निकलेगा, कितने डिजिट, 6 डिजिट, ठीक। अब देखो ध्यान से क्या है, हमें यहीं से देखना, यहां से नहीं देखना कि 1 2 3 यहां से नहीं, जहां पर पॉइंट लगा वहीं से अब आगे बढ़ेंगे। तो मैं पहले इसको 3 लिख देता हूं, यहां पर लिखना तो पूरा 0 2 है, पर मैं पहले 3 लिख रहा हूं जहां पर पॉइंट है। अब यहां से मुझे कितने डिजिट आगे जाना है, 6 डिजिट, तो ये मैंने यहां से इसको हटाया दशमलव को, तो 1 डिजिट तो ये है, एक तो ये हो गया, इसके बाद आगे डिजिट है नहीं, तो उसके लिए हम 0 लगाएंगे, तो 1 ही हो गया, 2 3
4 5 6, 10 की पावर 6 है ना, इधर को 6 डिजिट लाएंगे और यहाँ लगेगा पॉइंट। अब पॉइंट लगाने के लिए कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इसके आगे 0 लगा देते हैं, हालांकि इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ना, उससे पहले 0 लगा दो, कुछ नहीं है। अब इसके आगे 02 और लिख दो। ये हमारा यूजुअल फॉर्म हो गया। यानी अगर मुझे ये नंबर दिया होता और मुझे लिखना होता स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, बिल्कुल अपोजिट। अगर वहां और यहां में दोनों में अंतर समझ दो। इसके बाद सेकंड पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन आता जरूर है। सेकंड इसका है 4.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4। अब देखिए 4.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 ये हमारा है, और इसको हमें यूजुअल फॉर्म में बदलना है। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, इसके लिए क्या होगा, अब यहाँ 10 की पावर क्या 4 है, अगर माइनस होता जैसे ये तो मैं इसको नीचे ले आता, डिवाइड हो जाता। अब ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा कि पावर कितनी है 4 है, तो अब यहाँ पर जो पॉइंट है ये 4 डिजिट जाएगा आगे की तरफ, राइट की तरफ जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई में आगे बढ़ेगा, डिवाइड बढ़ता जाएगा नंबर जो है, डिवाइड में छोटा होता है नंबर, मल्टीप्लाई में बड़ा हो जाएगा। तो अब इसको क्या लिखूंगा मैंने, देखो मैंने यहाँ पे था 5 पे, 5 से पहले ना पॉइंट, और डिजिट आने चाहिए 4, तो देखो क्या होगा 5 तो मैंने लिख दिया, एक डिजिट ये हो गया। अब आगे डिजिट है नहीं तो क्या लगाएंगे 0, काउंट करते रहेंगे, 1 डिजिट हो गया, 2 3 4 ये हो गया, और इसके आगे जो 4 था, मैं 4 बाद में इसलिए दे रहा हूँ कि तुम इसको डिजिट ना गिन लो, हमें गिनना यहीं से है, यहाँ पे लगा ना, तो ये 1 होगा, 1 1 2 3 4 जितनी पावर है। अगर तुम यहाँ 4 लिखा है इसको भी काउंट कर लो, तो इससे क्या होगा 1 2 3 4, फिर तो एक 0 कम आएंगे, तो इसको नहीं काउंट करना, जहां पे पॉइंट है उससे आगे काउंट करेंगे। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल छोटा सा। अब देखो थर्ड पार्ट इसका यहाँ पे कर देते हैं। थर्ड पार्ट में है 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 8, 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 8। अब इसको देखो क्या करेंगे, पहले माइनस को मैं नीचे ले आता हूं, तो ये पॉजिटिव बन गया। अभी 10 की पावर 8 से क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है ना, तो डिवीजन होने के बाद ये संख्या जो और छोटी होती चली जाएगी, तो यहाँ पर अब हमारे पास पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, कहीं नहीं है तो यहाँ मान लिया। अब ये कितने डिजिट आगे जाएगा पॉइंट, जो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है डेसिमल, ये जाएगा हमारा लेफ्ट की तरफ, और कितना जाएगा 8 डिजिट। तो देखो एक तो ये हो गई डिजिट, एक ये हो गया 1, अब आगे डिजिट है ही नहीं, तो क्या किससे काउंट करेंगे 0 से, तो 1 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये 8 कर दिया, और यहाँ पर पॉइंट यहाँ आ गया, तो पॉइंट से पहले क्या लिखें, एक 0 लिख दो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, मतलब कहाँ पर किधर को जाएगा पॉइंट वही है, इसमें वही समझने वाली बात है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट यहाँ कर देते हैं। फोर्थ पार्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, 1.0001 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9, 10 रेज टू दी पावर 9। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है और ये पॉजिटिव का साइन है, तो यानी ये नंबर जो बढ़ेगा, तो पॉइंट यहाँ पर लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक, और कितने डिजिट जाएगा, यहाँ पर है पॉइंट, अब कितने डिजिट आगे जाना है 9 डिजिट, तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 को नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं यहां से शुरू करता हूं, क्योंकि ये काउंट होंगे ना 1 2 3 4, तो यही काउंट हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ लिखा 0 0 0 1, तो 1 2 3 4 यहां से यहां तक तो आ गया, अब हमें तो 9 लेने हैं, तो अब इसके आगे 0 लगाई जाएगी, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1 जो है ये अब लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इंटू हो रही है तो इंटू में पावर ये संख्या बढ़ेगी। ठीक है, जैसे 3.5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ 35 हो जाएगा, बढ़ जाता है नंबर, है ना, और जहां डिवाइड करेंगे तो माइनस जो नंबर जो है स्मॉलेस्ट होते चले जाता है। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब इसको मिटाते हैं जरा, यहाँ से फिफ्थ पार्ट मिटा दें सारा, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट में, उसी का फिफ्थ पार्ट क्या कहता है,
5.8 इंटू 10⁻12 है, ठीक है, माइनस में नहीं है, माइनस में नहीं है, इसका मतलब पॉइंट जो है वो राइट में मूव करेगा। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कितने पॉइंट डेसिमल को आगे जाना है, 12 डिजिट आगे जाएगा डेसिमल। तो एक डिजिट तो ये रहा, तो मैंने लिख दिया 8, अभी 5 बाद में लिखेंगे। ये एक डिजिट हो गया, अब आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो किससे बढ़ाएंगे, 0 से। और कितने बढ़ाने, 12। ये एक डिजिट हो गया, 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12। और अब ये 5 यहां लिख दो, तो ये पॉइंट कहां रिमूव हो, यहां हो गया, और लास्ट में लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद इसका 6th पार्ट देखो। 6th पार्ट है हमारा, नहीं 5, हाँ 6th पार्ट है 3.61492 इंटू 10⁻6, ये है देखो। अब यहां पर भी क्या है, 10 की पावर माइनस में नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये डेसिमल किधर को मूव करेगा, लेफ्ट राइट की तरफ, ऐसे जाएगा इधर को। तो कितने डिजिट जाना है, 6 डिजिट। अब देखो ध्यान से, इसमें पॉइंट से के बाद जो है 1 2 3 4 5 तो डिजिट हमें मिल ही गए हैं, तो ये तो मैं ऐसे ही लिख दूं 6 1 4 9, जो कितने डिजिट हो गए, 5 हो गए। हमें कितने लेने हैं, 6 लेने हैं, तो अब एक डिजिट और चाहिए, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, 0। और अब ये 3, चाहे तो पहले भी लिख सकते हो 3, लेकिन मेरा कहने वाला ये कि इसको काउंट ना कर लो, जैसे 10 के बाद 6 है ना, फिर तुम इसको भी काउंट करो कि 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये गलत हो जाएगा। इसलिए जहां पर पॉइंट है उससे वहां से पहले आगे लिख लो जितने भी हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में 3 लिख दो, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन पूरा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें तो 3 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो बड़ी ना हो जाए, 22, ठीक है। चलिए इसको, इस क्वेश्चन को express the number appearing, तो इसमें यहाँ पे इसको भी यहीं तक करते हैं।